कंटिन्यूएशन है प्रीवियस लेक्चर की। टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसको हम एक और नाम भी देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? इस वजह से कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ मेंडल ने स्टडी किया था सिर्फ ओनली वन ट्रेट, ऐसा ट्रेट जिसके अंदर, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ आप लोग एक ट्रेट को अगर स्टडी करें वो क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मिसाल के तौर पे मेंडल का जो हमने लास्ट क्रॉस बनाया था वो था सीड शेप के ऊपर बनाया था। अब सीड शेप क्या है? ये एक ट्रेट है। आगे इसकी कितनी वैरायटीज थी? दो, राउंड भी थी और रिंकल्ड भी थी। तो सीड शेप हो गया एक खूबी। समझ आ गई है? तो ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। पहले मैं प्रीवियस बना दूं ताकि आपको रिव्यू हो जाए। मेंडल ने राउंड वर्सेस रिंकल्ड इसके साथ क्रॉस किया था। बात फॉलो करके इसको कौन सी जनरेशन कही थी? P1 जनरेशन। उसके बाद क्रॉस का मतलब यहाँ पे आएगा, ये मेल है इसमें और एक फीमेल पार्ट है, दोनों क्या बनाएंगे? गैमीट्स। तो गैमीट्स में ये दोनों जो अलील्स हैं, ये दोनों एलिमेंटन जो हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं एक खूबी को कंट्रोल करने वाले, राउंड को कंट्रोल करने वाले दो अलील्स। समझ आ रही है? दो अलील्स भी कह सकते हैं, दो एलिमेंटन, दो फैक्टर्स। तो दोनों गैमीट्स जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। ऐसा ही है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था। सिमिलरली रिंकल्ड को कंट्रोल करने वाले भी दो अलील्स हैं, तो ये भी जब गैमीट्स बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो दो गैमीट्स ये, दो गैमीट्स ये। गैमीट्स जो हैं किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो हम सबको देख लेते हैं। जैसे अगर ये स्पर्म है तो ये क्या होगा? एग। पहला स्पर्म पहला एग, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहला स्पर्म दूसरा एग, कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा स्पर्म पहला एग, कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा स्पर्म दूसरा एग, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको हमने क्या कहा था? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। यहां पे हम देखते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? बोथ द अलील्स आर डिफरेंट। अब इसमें जो अपने आप को शो करवा देता है वो क्या था? डोमिनेंट। जो छुप जाता है वो क्या होता है? रिसेसिव। तो ये क्या आया? राउंड। ये भी क्या आ गया? राउंड, क्योंकि रिंकल्ड इसमें रिसेसिव है। तो 100% क्या आ गए? राउंड आ गए, 100% राउंड। फिर हमने निकालनी होती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए कोई भी एक आप लोग प्लांट ले लें F1 जनरेशन से। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया इसी के साथ, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है। अब अगेन पॉलिनेशन हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन, गैमीट्स बनेंगे। फिर वही बात, दोनों अलील गैमीट में अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहां भी क्या हो जाएंगे? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी, पहले स्पर्म को पहले एग के साथ मिलाएं, कैपिटल आर, फिर क्या आ गया था? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर दूसरे को पहले के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कौन सा? कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है। कौन सी जनरेशन आ गई? F2। बात समझ में आ रही है? अगेन दोनों कैपिटल आर हैं, इसको क्या होना चाहिए? राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्या होना चाहिए? राउंड। तीसरे वाला भी क्या है? कैपिटल आर स्मॉल राउंड, और ये क्या होगा? रिंकल्ड। तो आप लोगों की फिनोटाइप रेशियो जो है, फिनोटाइप का मतलब द फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको अब पौधा नजर आएगा या सीड नजर आएगा, वो फिनोटाइप इसकी
तो फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप रेशो वो क्या होगी 3:1। ठीक। अगर मैं बात करूं जीनोटाइप रेशो की, इसकी जीनोटाइप रेशो क्या होगी, इसकी जीनोटाइप रेशो ये होगी कि आप देखें इन तीनों में होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस भी हो, होमोजाइगस का मतलब सेम अलील्स, और डोमिनेंट भी हो, कितने हैं इसमें 50%। कितने परसेंट इसमें चारों में से बता दें ना, चारों में से होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं 3। कैसे 2 हैं, 2 कैसे, पहला और दूसरा, पहला और चौथा नहीं, होमोजाइगस एंड डोमिनेंट। होमोजाइगस का मतलब सेम, सेम दोनों एलील्स क्या हो, सेम भी हो और डोमिनेंट भी हो। कौन है इन चारों में से, ये वाला है। तो होम ये आ गया 1, होमोजाइगस डोमिनेंट 1, समझ आ रही है। हेट्रोजाइगस कितने हैं 2, हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट, तो रेशो क्या आई 2। और होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं 1, रिसेसिव छोटे भी हैं और सेम भी हो गए, तो यहां पे क्या आ गया 1। तो इसकी जीनोटाइप रेशो क्या आ गई 1:2:1। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने फिनोटाइप जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जब बताना हो, जब फिनोटाइप बतानी है तो अपीयरेंस पे जाना है, शक्ल पे जाना है, जाहिरी शक्ल पे। ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो 3 राउंड थे और एक क्या था। लेकिन जब जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट पे आए यानी जीनोटाइप रेशियो पे आए तो हमने ये देखना है कि हमारे पास सेम वाले, डिफरेंट वाले और सेम वाले, सेम वाले डोमिनेंट, सेम वाले रिसेसिव। तो ये आ गई थी F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन की ये आपकी रेशियो आएगी। समझ आ गई ये बात की। इसी तरह मेंडल ने F3 जनरेशन भी निकाली थी। F3 जनरेशन कैसे निकाली, F3 जनरेशन ये भी समझ लें। F3 जनरेशन हमारे पास, F3 जनरेशन निकालने के लिए हमें कौन सी जनरेशन चाहिए F2, क्योंकि F2 निकालने के लिए कौन सी चाहिए थी F1। तो F2 में क्या कुछ आ गया, कैपिटल आर भी आ गया, कैपिटल आर भी आ गया, कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, ठीक है। और कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, और स्मॉल आर और स्मॉल आर आ गया, ठीक। अब इसमें होगा क्या कि ये जो कैपिटल आर है, इसको अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल, यानी राउंड विल प्रोड्यूस राउंड आ जाएगा। यानी सोचें 1 2 3 4, तो 1/4 यानी कैपिटल आर वाला जो है इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे राउंड। और अगर मैं इसकी बात करूं स्मॉल आर 1/4, ये भी तो चारों में से एक बन गया, ऐसा ही है। इसकी रेशो क्या आएगी, ये भी सारे के सारे क्या होंगे स्मॉल आर। F3 जनरेशन में सारे के सारे यही पैदा होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 2/4 जो है 2/4, इसके बारे में कोई बता सकता है कि अगर मैं इस कैपिटल आर इस स्मॉल आर को अगर मैं सेल्फ पॉलिनेट करूं तो क्या जवाब आएगा। सिर्फ किसी एक को देख लो, बाकी दोनों को देखने, इसका जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आ सकता है इसका, इसको अगर मैं सेल्फ पॉलिनेट करूं तो। हाँ जी, एनी आइडिया, राउंड आएगा, ऑल राउंड, 100%। ये बना हुआ क्रॉस, ये देखें कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर को और कैपिटल आर स्मॉल आर को अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करें तो क्या जवाब आएगा, राउंड भी आएंगे और रिंकल्ड भी आएंगे। यानी इसको अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो आपके पास आएगा राउंड कितने आएंगे 3, राउंड कितने आएंगे 3, और रिंकल्ड कितने आएंगे 1। तो आपके पास लिखेंगे क्या, फॉर अचीविंग F3 जो क्रॉस था, अब क्या होगा कि 1/4 R/R जो है 1/4 राउंड जो है वो विल प्रोड्यूस 100% राउंड, 1/4 रिंकल्ड विल प्रोड्यूस 100% रिंकल,
एंड, ठीक है, 2/4 राउंड, 2/4 राउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे राउंड एंड रिंकल्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 टू अचीव F3। नहीं समझ आई तो पूछ ले, समझ आ गई है? तो पहले आपने F1 निकालनी है, फिर आपने कौन सी निकाली, F2, फिर उसके बाद कौन सी जनरेशन निकाल लेंगे, F3 जनरेशन। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी को, ये जो आप लाइनें खींचते हैं, इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था RC प्यूनेट। क्या नाम था? RC प्यूनेट। RC प्यूनेट जो है, उन्होंने कहा कि इसी को आप बना लें। RC प्यूनेट ने क्या बनाया, एक क्रॉस बनाया। RC प्यूनेट का एक क्रॉस इसने बनाया था, इस क्रॉस का नाम था प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर की कहीं डेफिनेशन लिख लें। प्यूनेट स्क्वायर इज द स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर एक ऐसा डब्बा है, प्यूनेट स्क्वायर इज अ स्क्वायर टू determine the outcome of a cross. Punnett square is a square to determine the outcome of a cross. ठीक हो गया, दिख रही डेफिनेशन? अब बड़ा सिंपल सा है, ये देखें, ये मैं बड़ा यहां शुरू करते हैं। फर्ज करते हैं आपने ये वाला क्रॉस बनाना है, ये वाला राउंड वर्सेस रिंकल्ड। तो आपने क्या करना है, आपने एक डब्बा बना लेना है, बस ये डब्बा बना लिया, ये डब्बा बना लिया। इस डब्बे के अंदर कितने गैमीट्स बन रहे हैं, यहाँ पे 4। तो 4 गैमीट्स बन रहे हैं, तो डब्बे के भी 4 हिस्से बना दो। ये लो जी, 4 हिस्से बन गए, बन गए। एक तरफ स्पम ले आओ, RR या कोई भी यहाँ पे लीड ले आओ, कैपिटल R कैपिटल R, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्मॉल r। बस बाकी क्रॉस कर दो, पहले को पहले के साथ कैपिटल R, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, और दूसरे को दूसरे के साथ। कौन सी जनरेशन आ गई थी, F1 जनरेशन। ये ले जी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप F2 निकालना चाहते हैं तो ये ले लो, ये F2 जनरेशन आ गई। इसमें भी कितने गैमीट्स बनेंगे, 4। ऐसे ही है। तो F2 जनरेशन के लिए फिर एक डब्बा बना लिया, स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, ये देखें। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r। तो ये आ गया कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ भी क्या आ गया, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक, आपस में क्रॉस करवा दें, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। वही आ गया ना। तो इस डब्बे को बनाने को हम कहते हैं ये प्यूनेट स्क्वायर बन गया। तो आपकी मर्जी है, आप क्रॉस यूं भी बना सकते हैं और आप लोग क्रॉसेस प्यूनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, वही जवाब आपका आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी किया, ठीक है। इस ट्रेट का नाम क्या था, सीड शेप। बाकी भी अगर आप करेंगे, यानी सीड शेप के बाद सीड कलर भी करेंगे सबका, तो यही जवाब आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसके बाद जो दूसरा क्रॉस है, मेंडल का जो दूसरा लॉ आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो सेकंड लॉ स्टार्ट हो जाएगा यहां से, इसका नाम होगा जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, हाँ जी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और नाम भी देते हैं इसको, हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहेंगे जी प्यारे बच्चों इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि इसमें ने 2 ट्रेट्स या 2 खूबियां स्टडी की इन अ सिंगल क्रॉस। वो 2 खूबियां जो आपके कोर्स के अंदर है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, एक तो सीड शेप आ गया, सीड शेप, और एक आ गया सीड कलर।
तो नाउ वी आर यूजिंग टू ट्रेट्स इन अ सिंगल क्रॉस, दो खूबियों को एक ही क्रॉस में देखेंगे। मिसाल के तौर पे सीड शेप क्या था, एक सीड शेप था राउंड और दूसरा सीड शेप क्या थी, रिंकल्ड। राउंड क्रॉस करवाया किसके साथ, रिंकल्ड। ये तो हो गया सीड शेप। कलर भी लेके आए, कलर क्या होगा, सीड कलर, हाँ जी सीड कलर। एक था येलो और दूसरा क्या था, ग्रीन। तो येलो को हमने शो किया कैपिटल वाई से और ग्रीन को शो किया स्मॉल वाई से। अब देखें दो खूबियां आ गई, सीड शेप भी आ गई और सीड कलर भी आ गया। सीड शेप भी आ गई, सीड कलर भी आ गया, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था कि हर ट्रेड को कंट्रोल करने वाले कितने एलील्स होते हैं, दो। राउंड को कंट्रोल करने वाले दो एलील्स, कैपिटल आर कैपिटल आर। कलर को कंट्रोल करने वाले दो एलील्स, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां भी वही सेम आ जाएगा। कौन सी ये पहला आएगा, P1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, P1 जनरेशन, ठीक है। अब इसके क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस का मतलब है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, गैमीट्स। सपोज एक साइड पे मेल गैमीट है, दूसरी साइड पे फीमेल गैमीट है, तो गैमीट्स बनाए हाजरा इसके जी, बनाए जी गैमीट। शहजादी गैमीट बनाए, चार बनेंगे, कैसे बनाओ, आर आर, चलो बनाओ। यहां क्या लिखूं, क्या लिखूं, कैपिटल, कैपिटल आर। आगे क्या लिखूं, कैपिटल वाई। आगे क्या लिखूं, कितने गैमीट्स बनाऊं, चार बनाऊं। तीसरा कौन, क्या लिखूं फिर, कौन से वाला, स्मॉल या क्या, कैपिटल। और आगे क्या लिखूं, कैपिटल वाई। ऐसे किया, ठीक। अच्छा इधर भी ऐसे कर दें, इधर भी ऐसे कर दें जी, नहीं समझ आई। ये क्यों सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, ये सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे होती है कि एक गैमी, ये क्रॉस, ये एक पेरेंट लादा है, ये पेरेंट, दोनों के गैमीट्स जो हैं देखने डिफरेंट आ रहे हैं, लीव्स भी। तो आपने वही खूबी रखनी है प्यारे बच्चों। बात पता है क्या है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखें। आज ना क्लास में थोड़ा सा शोर है, देखें मैं बताता हूँ आपको। इसमें वही वाली बात रखनी है कि जिस तरह ये दो लील्स हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक गैमीट में से, इनमें से कोई एक लील आएगा, ऐसे ही। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आप लोगों के तरीके से ही कर लेता हूँ। फर्ज कर लेते हैं, आप कहते हैं एक गैमीट बन गया कैपिटल आर वाला, एक गैमीट बन गया कैपिटल आर वाला, एक गैमीट बन गया कैपिटल वाई वाला, एक गैमीट बन गया कैपिटल वाई। ये आपका तरीका है। इसी तरह यहां देखें, यहां भी चार बनेंगे इस तरह। अगर मैं आपके रूल पे चलूं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, चार स्पम बन गए, चार एग बन गए, बन गए। पहला स्पम और पहला एग क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। मिसाल भी एग्जांपल ही दे रहा हूं, है तो गलत, लेकिन चलो एग्जांपल देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अब अगर ये वाला फर्ज करते हैं, ये वाला बनता है या ये वाला बनाते हैं, ये और ये मिल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। इसकी फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप क्या होगी इसकी, राउंड होगी, जारी बात है, क्योंकि कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर। अगले की फिनोटाइप क्या होगी, येलो। किस चीज का येलो, किस चीज का येलो होगा ये, हाँ कलर, किस चीज का कलर, सीड तो बना ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग स्पर्म और एग मिलके ये तो अलग जाइगोट बन गया, ये जाइगोट अलग बन गया। आपके मुताबिक ये बन गया, अलग बन गया। ये क्या, ये सिर्फ बनेगा क्या, कौन सा कलर, येलो। किस चीज का, किसका, जाइगोट का कलर देखना होता है। अच्छा एक और काम करके देखते हैं, फर्ज करते हैं
ये देखें, ये है मैन, क्या है मैन, ये उसकी वाइफ है, क्योंकि आगे क्रॉस बेबी आने हैं। सपोज एग्जाम्पल देता हूं, दिस इज एन नाक। व्हाट इज दिस? नाक, बड़ा नाक, स्मॉल आर, स्मॉल एंड छोटा नाक। समझ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि असल में आपने समझना क्या है। अच्छा, यहां पे आ गया कैपिटल ई बड़ी आंखें, यहां क्या हुआ स्मॉल ई छोटी आंखें। ओके, अब ये गैमीट बनाते हैं इस क्लास के हवाले से। इस मेल ने क्या पैदा किया जी? स्पम्स पैदा किए, नाक वाला स्पम, नाक वाला, आइज वाला और आइज वाला, 4 स्पम्स पैदा हो गए, 2 स्पम्स नाक वाले और 2 आइज वाले। ऐसे ही है, उधर भी ऐसे ही होगा ना। फिर यहां पे क्या होगा? स्मॉल एन, स्मॉल ई और स्मॉल ई। फर्ज करते हैं कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये क्या बन गया? जाइगोट, स्पर्म और एग। क्या जवाब आएगा? कैपिटल एन और, अगर ये वाला 2 गैमीट मिल जाएंगे तो क्या पैदा होगा? ये एक जाइगोट। क्या अब ये आफ्टर 9 मंथ ये बच्चा पैदा होगा तो जी कैपिटल एन स्मॉल एन क्या होगा? हाँ जी, नहीं, रूल क्यों खराब कर रही हैं? एक हेट्रोजाइक, बड़ी नाक छोटी नाक, डोमिनेंट कौन सा है? बड़ी नाक वाला। बच्चे की नाक क्या होगी? बड़ी होगी। ऐसे ही है, ये तो सिर्फ नाक पैदा होगी, सिर्फ क्या पैदा होगी? नाक। अगले 9 महीने के बाद क्या पैदा होगा? आंखें पैदा होंगी। क्यों? नाक वाला अलील तो इधर चला गया, तो इधर नाक नहीं बनेगा, इधर क्या बनेगा? आंखें। इधर नाक बनेगा, आंखें नहीं बनेगी। तो यानी हर 9 महीने के बाद कभी कान पैदा हो जाया करेगा, कभी दांत पैदा हो जाया करेंगे, कभी बाल पैदा हो जाया करेंगे। होता क्या है? अब आ जाओ पॉइंट की तरफ जो मैं बताना चाह रहा हूं। यही मैं आपको कंफ्यूज करना था जान के कि आप लोगों को समझ आ जाए। प्यारे बच्चों, हमारे पास हर एक खूबी के 2-2 लील्स होते हैं। हमने इंसान पूरा पैदा करना है, ये किस्तों में पैदा नहीं करना। मिसाल के तौर पे जब ये मेल स्पर्म बनाएगा तो एक कैपिटल आर वाला अलील साथ जाएगा और एक कैपिटल वाई वाला अलील साथ जाएगा। हर एक खूबी का, आपके सर के बालों से लेके पांव के नेल्स तक, हर एक के कितने कितने अलील्स होते हैं? 2-2। और हर गैमीट को उसमें से एक एक लाजमी मिलता है, क्योंकि हमने पूरा बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करवाना है। बात समझ में आ गई? इसी तरह यहां भी क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, हर खूबी का एक एक अलील। सिमिलरली यहां भी ऐसे ही होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब समझ आई बात की? हर खूबी का एक अलील गैमीट में लाजमी लेके जाना है। अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहला स्पर्म पहला एग, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली यहां क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहां क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कौन सी जनरेशन आ गई? F1। F1 जनरेशन में ये क्या होगा? राउंड, राउंड होगा और क्या होगा? येलो होगा। समझ आ गई? नंबर 2 पे आ जाओ, यहां क्या होगा? राउंड और येलो। वाई? क्योंकि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो ये फिनोटाइप क्या होगी? राउंड। येलो किसके ऊपर भारी है? ग्रीन के ऊपर, तो क्या होगा? येलो। ये भी क्या होगा? राउंड येलो। ये भी क्या होगा? राउंड येलो। तो F1 जनरेशन में राउंड येलो कितने आए? 100%। तो 100% हमारे पास क्या आ गए? राउंड येलो। अब सीड जो है राउंड भी है और सीड येलो भी है। नहीं समझ आई तो पूछ लें, कोई बात नहीं। अब F1 के बाद कौन सी जनरेशन निकालते हैं? F2। F2 जनरेशन जब आप लोग निकालेंगे
तो कैसे निकालना है जी? F2 जनरेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए? कौन? F1 जनरेशन चाहिए। तो आप किसी एक को ले लें और उसको क्या करें, सेल्फ पॉलिनेट। सपोज मैं ये वाला ले लेता हूं, तो ये क्या आ गया? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हाँ जी, तो क्रॉस होने लगा है, तो क्रॉस में गैमीट्स बनेंगे जी। कौन बनाएगा जी गैमीट्स? अगेन शहजादी, गैमीट्स बनाए। कैपिटल आर, शाबाश, पहला गैमीट बनाने लगी है। हाँ जी बोले। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक हो गया? ऐसा ही है, उधर भी बनाएं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। वेरी गुड। कितने बन गए? 2 स्पर्म्स और 2 एग्स। अब सोचें थोड़ी देर के लिए कि ये जो गैमीट्स आपने बनाए हैं ये भी प्रॉपर नहीं है। अगर सोचें भाई, बात ये है कि हर दफा अगर गैमीट्स सेम हो, एक ही तरह के बने, तो क्या होगा? सारे बहन भाई शक्ल में एक जैसे होंगे। ऐसे ही होगा हमेशा? क्या सारे बहन भाई शक्ल में एक जैसे होते हैं? सेम है, हाइट भी सेम है, हर चीज ठीक है, एक जैसी है। अब क्या यहाँ पे आती है वेरिएशंस, तब्दीलियां आती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें गैमीट कैसे बन सकते हैं। अब गैमीट यहाँ देखें, गैमीट ऐसे बनते हैं क्योंकि हम लोग डिफर होते हैं। कैसे डिफर होंगे हम लोग? कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैन गो विद स्मॉल वाई। अब यहां पे बड़ी टेक्निकल बात आपने अच्छा किया, गलती कर ली। आपने कहा कि क्योंकि ये पहले भी दोस्त थे अब भी दोस्त, ऐसा नहीं होता। गैमीट दुश्मन भी नहीं होंगे। दुश्मन से मुराद ये कि हर एक इंडिपेंडेंट है दूसरे के साथ पेयर बनाने के लिए। ठीक है? तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ बना सकेगा। हाँ, लेकिन वो रूल सेम रहेगा कि एक खूबी के 2 अलील्स कभी एक गैमीट में नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे एक खूबी के 2 अलील्स, 2 आर और 2 वाई आप इकट्ठे नहीं देख सकते। कोई बात समझ में आ रही है? तो दोनों कभी इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ पेयर बना सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गैमीट में जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। क्लियर होगी बात? इसी तरह यहां भी ऐसे ही होगा। कैपिटल आर कैन पेयर विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। वेरिएशंस, द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, द सोर्स ऑफ चेंजेस। वरना हम सब एक शक्ल के होते अगर ये चीजें ना हो रही होती तो। ठीक है? और भी फिनोमेना होते हैं, लेकिन अभी ये समझ लें। अब हमारे पास 4 स्पर्म्स हैं और 4 एग्स हैं, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको आगे। ठीक है? कोई सवाल तो नहीं है? कोई बात क्लियर करवाना चाहते हैं? ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू जी।